अफगानिस्तान के गजनी के इलाके पर अमेरिका के ड्रोन पर हमला हुआ है। अमेरिका का ड्रोन वहां पर मौजूद था, टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही तालिबानों ने स्पॉट आउट किया तो सोवियत यूनियन के इराक की एक गन थी बहुत बड़ी, जिसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसकी मदद से तालिबानों ने गजनी के अंदर अटैक्स करना शुरू कर दिए और भले ही वो ड्रोन हिट तो ना हो पाया, यानी उसके ऊपर फायर ही नहीं लगा, तो वो आसानी से अपना जो है वो राउंड या पेट्रोलिंग मुकम्मल करने के बाद वापस चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन कहां से आया। मुल्ला यकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं और अफगानिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया और इस मामले को लेकर भी इल्जाम ये लगाया है कि पाकिस्तान ही अमेरिका को एयर स्पेस दे रहा है, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन के हमले बढ़ा रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से अपने माइंड को सेट रखे, अपने आप को मेंट रखे, वरना अफगानिस्तान के तालिबान हक हासिल रखता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। खैर, किस वजह से ये तमाम तर मामलात पेश आए हैं, छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब देखिए कि हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के पुर्जे देने का ऐलान किया है। ये ऐलान आने के बाद तालिबानों ने बहुत ज्यादा रिएक्शन किया और ये जो मामला पेश आया कि पाकिस्तान को अमेरिका की जो पेंटागन है उन्होंने अप्रूवल दी है कि F-16 के जो पुर्जे हैं वो पाकिस्तान ले ले, तो ये एक कंडीशन है, ये एक सिनेरियो है, इसको साइड पर रखें और दूसरे सिनेरियो को देखें। गजनी के ऊपर अमेरिका का ड्रोन स्पॉट आउट हुआ है और वहां पर तालिबानों ने अटैक्स किए हैं उस ड्रोन को मारने के लिए। भले ही वो नहीं मरा, लेकिन अब तालिबानों ने इस ड्रोन वाले वाकये को और पाकिस्तान को जो F-16 की स्पेयर पार्ट्स के अप्रूवल मिले हैं उसको आपस में कोलैबोरेट किया है, यानी एक साथ मिलाया है दोनों ही सिनेरियो को कि पाकिस्तान अमेरिका से मदद ले रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से डॉलर भी ले रहा है और बदले में पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस से या पाकिस्तान अपने बेसिस से अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो अफगानिस्तान भेज रहा है। देखिए कि ये बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी ने इस तमाम तर कहानी को रिजेक्ट किया है। पिछले दिनों हमने ये बात भी देखी है कि अफगानिस्तान के तालिबान बॉर्डर के ऊपर हमारी फेंस के साथ, हमारी फौजी चौकियों के साथ क्या कुछ नहीं कर रहे। अब ये जो मामलात पेश आए हैं, ये एक बूस्ट मिलेगा टीटीपी को। आप देखिएगा कि अफगानिस्तान के तालिबान अब टीटीपी को पुश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयां करो। इससे होगा क्या, अमेरिका तो अपने काम कर ही रहा है और करता रहेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेक पर लगी हुई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को न सिर्फ टीटीपी से खतरा है बल्कि अफगानिस्तान की जानिब से भारत भी इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। दूसरे नंबर पर अगर तालिबान इस तरह के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमेज भी खराब होएगा। वो इस वजह से कि पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहा है। अब यही तालिबान भारत अमेरिका की मदद से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां फलां होंगे, इस तरह की कहानियां आती रहेंगी।